हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग हमारे कंपोनेंट्स को डायनेमिक करने वाले हैं। तो लास्ट एक वीडियो में हमने हमारे सर्च कंपोनेंट को डायनेमिक किया था और सर्च कंपोनेंट को डायनेमिक करके हमने इस तरीके से क्लिक होने पर डेटा निकाला था कि हम किस कोऑर्डिनेट पर हैं, अभी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। तो अब इसी की मदद से हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, हम लोग नेक्स्ट एक एपीआई हिट कर कर उस एपीआई से इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो वेदर का डेटा है वो लेके आने वाले हैं और कुछ इस तरीके से डेटा दिखने वाला है। और जो मैं वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ वो है ओपन वेदर मैप डॉट ओ आर जी। और इस पर आप जाएंगे एपीआईज में तो आपको ये एपीआई का डेटा मिलेगा या आपको एक एपीआई मिलेगी जो आपको फ्रीली रजिस्टर करने पर मिल जाएगी और विथ सम लिमिटेशंस आप ये एपीआई को यूज़ कर पाएंगे, आपको एपीआई की मिलेगी। ओके, तो कुछ इस टाइप से ये एपीआई होगी और हम इसको कॉपी कर लेंगे अभी और इसी को यूटिलाइज करने वाले हैं। तो जैसे ही मेरा यूज़र यहाँ पर क्लिक करेगा सर्च पर और सर्च पर क्लिक करते ही यानी जैसे ही वो कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक करेगा तो ये हमारा लोकेशन हैंडलर चलेगा और लोकेशन हैंडलर जैसे ही लोकेशन गेट कर लेगा हम क्या करेंगे एक्सियोस की मदद से यहाँ पर एपीआई हिट करेंगे। तो एक्सियोस और डॉट गेट करेंगे, उससे पहले आपको एक्सियोस को इंपोर्ट जरूर कर लेना है वरना ये एरर दिखाएगा। तो हमने एक्सियोस को इंपोर्ट कर रखा है और एक्सियोस डॉट गेट और गेट में क्या करेंगे हम लोग ये एपीआई हिट करेंगे। तो यहाँ से लेके आते हैं और इस एपीआई को हिट करना है तो आप देख सकते हो एपीआई डॉट ओपन वेदर डॉट मैप। और इधर हम क्या करेंगे, हम लोग हमारा डायनेमिक डेटा डलवाएंगे, मतलब ये जो लैटिट्यूड है उसको डायनेमिक डालेंगे और जो लॉन्गिट्यूड है उसको भी डायनेमिक डालेंगे। तो इधर से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी डायनेमिक होने चाहिए। और ये कहाँ से आएंगे, इस बार स्टेट से आएंगे बिकॉज हमने स्टेट में उसको स्टोर कर दिया है डॉट लेट और इसी को स्टेट से उठाएंगे तो दिस डॉट स्टेट डॉट लॉन। ओके, और एक्सियोस क्या करता है, एक्सियोस रिक्वेस्ट हिट करने के बाद आपको रिट्राइव करके देता है एक प्रॉमिस। ओके, तो इस प्रॉमिस में आप देख सकते हो क्या है। ठीक है, तो ये प्रॉमिस और प्रॉमिस में देन और कैच दो फेजेस चलता है। तो देन और ये हो गया कैच और कैच में हम लोग क्या करेंगे एरर को कैच करेंगे। तो कैच एरर और उसको कंसोल लॉग करवा देंगे अभी। और उसके साथ आप चाहो तो यूजर को उस एरर के रिगार्डिंग कुछ मैसेज भी दिखा सकते हो बट फिलहाल मैं जस्ट इसको कंसोल लॉग कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ रिजल्ट। ओके, बिकॉज ये मेरा रिजल्टेंट डेटा है और इसको कंसोल में डॉट लॉग करके मैं डाल देता हूँ रिजल्ट एंड साथ साथ में यहाँ पर कंसोल लॉग करवा कर हम लोग क्या कर देंगे एरर। अगर कोई भी एरर आती है तो हमें यहाँ पर पता चलेगा। जैसे आप टू फ्रिक्वेंटली अगर रिक्वेस्ट हिट करोगे तो उसकी भी एक एरर आएगी, अगर एपीआई गलत जगह हिट हो रही है तो भी वो एरर दिखाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारी एरर्स आ रही है तो वो आपको हैंडल करनी पड़ती है। चलिए क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर और देखते हैं एपीआई मेरी हिट हुई और एपीआई हिट होकर क्या कर रही है, ये आपको एक डेटा लाकर दे रही है और एक्सियोस ने इसको हिट किया है। देन रिजल्ट में आपको एक डेटा ला के दिया प्रॉमिस में। और ये जो डेटा है इस डेटा में कुछ इस टाइप का ये दिखता है, मैंने यहाँ पर साइड में यूआरएल हिट करके रखी थी। तो देखिए इस टाइप से डेटा आता है, कोऑर्डिनेट्स आते हैं, वेदर आता है, वेदर में इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा मेन वेदर क्या है, उसके कुछ डिस्क्रिप्शन, उसके आइकन की आईडी, मेन में फिर ये आपको दिखाता है कि टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, सी लेवल क्या है, देन सबसे लास्ट में उस सिटी का नाम जिसके लिए आपने वेदर रिक्वेस्ट की थी और कोड में 200 मतलब ऑल ओके। तो चलिए फिर से चलते हैं इधर और अब ये जो रिजल्ट में डेटा आया है मुझे इस डेटा को क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें से सिटी निकाल कर उसको स्टोर करना होगा स्टेट में। तो फिर से हम लोग यहाँ पर चलाएंगे दिस डॉट सेट स्टेट और सेट स्टेट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे सिटी और सिटी को स्टोर करवा देंगे। तो सिटी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा रिजल्ट डॉट डेटा, रिजल्ट में जो डेटा है उसमें जो नेम है वो हम लोग सिटी में स्टोर करवा देंगे और जैसे ही स्टोर कराएंगे हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा और कंपोनेंट री रेंडर होने की वजह से ये डेटा आपको यहाँ पर दिखेगा। तो चलिए क्लिक किया मैंने और देखिए दिल्ली दिखा रहा है बिकॉज अभी जो कोऑर्डिनेट इसने गेट किए वो दिल्ली के किए हैं। तो यहाँ सिटी नेम दिखाएंगे हम लोग, फिर यहाँ टेम्परेचर और यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन और बाकी सारा डेटा जो है अभी हम लोग डायनेमिक करने वाले हैं। तो चलिए हमें क्या करना होगा, हमें साथ साथ में यहाँ पर ये जो वेदर का डेटा है उसको भी स्टोर कराना होगा, वेदर डेटा रिजल्ट और डॉट डेटा। तो जितना भी डेटा आपका रिजल्ट में आया था वो सारा आपने क्या किया वेदर डेटा में स्टोर कर दिया। और फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, रिजल्ट वाले कंपोनेंट में वेदर डेटा भिजवाने वाले हैं। तो वेदर डेटा इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट वेदर डेटा। ठीक है, तो दिस डॉट स्टेट डॉट वेदर डेटा और ये वेदर डेटा एज अ प्रॉप जा रहा है तो आपको उसको एज अ प्रॉप यहाँ पर गेट करना पड़ेगा रिजल्ट में। तो ये हो गया प्रॉप्स और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं कंसोल लॉग में आपको दिखा देता हूँ कि डेटा क्या आ रहा है। तो प्रॉप्स डॉट वेदर डेटा और देखते हैं एक बार कि क्या डेटा आ रहा है। फिलहाल नल आ रहा है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो देखिए ये क्या आ रहा है, आपको कोऑर्डिनेट्स निकाल कर दे रहा है और कोऑर्डिनेट्स के साथ पूरा पूरा डेटा निकाल कर दे रहा है। हम क्या करने वाले हैं, हम इस डेटा को ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन की मदद से निकाल लेंगे ताकि मुझे बार बार प्रॉप्स को एक्सेस ना करना पड़े।
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेदर डेटा, और इसको किस में निकालेंगे, तो इसको हम लोग डेटा नाम के एक वेरिएबल में निकाल लेंगे, और सामने क्या लिख देंगे इधर, जस्ट वेदर। ओके, तो ये डेटा नाम का वेरिएबल है, उसमें सारा का सारा डेटा वेदर का आ चुका है। यानी और भी कोई प्रॉप्स आ सकते हैं, बट हमने क्या किया है, सिर्फ वेदर डेटा को एक इधर निकाल लिया है। और अब हम उसमें से पहले सिटी नेम गेट करेंगे। तो सिटी नेम गेट करने के लिए आप क्या करोगे, डेटा डॉट, और डेटा डॉट में से आपको सिटी का नेम गेट करना है, तो आप यहाँ पर लिखोगे नेम। और देखते हैं एक बार, यहाँ पर दिल्ली दिखा रहा है, यानी नेम आ चुका है। अब आपको डॉक्यूमेंटेशन में जाकर थोड़ी चीजें देखनी होगी, तो डॉक्यूमेंटेशन में आप देखोगे तो यहाँ पर मेन में आपको ये मेन टेम्परेचर दिखा रहा है, मेन में फील्स लाइक टेम्परेचर दिखा रहा है, प्रेशर दिखा रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये जो डेटा दिखा रहा है, और उसका जो डिफॉल्ट यूनिट है वो क्या है, केल्विन है। तो केल्विन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, केल्विन को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेल्सियस में, अगर यूजर सेल्सियस में मांगता है तो चलिए इसके कन्वर्जन के लिए हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, बट उससे पहले मैं आपको जस्ट एक बार डेटा फेच करवा कर दिखा देता हूँ। तो डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प, और देखते हैं कि इस डेटा में क्या मिल रहा है हम लोगों को। और यहाँ पर आप देख सकते हो 304 का टेम्परेचर दिखा रहा है, और ये जो 304 है वो केल्विन में है। तो इसको मैं कन्वर्ट करके एक बार सेल्सियस में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, फंक्शन K2C। ओके, तो केल्विन टू सेल्सियस, और केल्विन टू सेल्सियस क्या करेंगे हम लोग, यूजर से लेंगे डेटा किसमें, केल्विन में, और उसको रिटर्न करेंगे किसमें, सेल्सियस में। तो के, और रिटर्न के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लगाएंगे आप रिटर्न। और जो एक केल्विन होता है और जो सेल्सियस होता है, उनमें डिफरेंस जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो आपको K-273.15। तो गाइज ये एक फॉर्मूला है जो आपको गूगल पे भी इजीली मिल जाएगा जब आप केल्विन टू सेल्सियस कन्वर्ट करना चाहेंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो हमारा डेटा है उसके अंदर K2C मेथड को कॉल करवा देंगे। तो K2C का काम क्या है, केल्विन टू सेल्सियस। आप चाहे तो पूरा भी नाम लिख सकते हैं, और कुछ इस टाइप से ये आपको बड़ा सा एक डेटा दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ लिमिट तक फिक्स कर देंगे। तो इसको राउंड ऑफ करते हुए मैं इधर लगाऊंगा 2 फिक्स्ड, और 2 फिक्स्ड में मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 2, ताकि ये क्या करे, सिर्फ और सिर्फ 2 डेसिमल तक ही जाए। और फिर हम लोग यहाँ पर साथ साथ में यहाँ सेल्सियस भी भिजवा देंगे। तो कॉन्कैटिनेट करवा कर मैं C लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पर ये साथ में सेल्सियस दिखा रहा है, अब थोड़ा सा स्पेस भी ले सकते हैं इधर से। तो ये सेल्सियस दिखा रहा है, और यहाँ पर हम लोग चाहे तो जो हमारी डिग्री वाला सिंबल है उसको भी ला सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमने यहाँ पर डिग्री का सिंबल भी लगा दिया, और डिग्री का सिंबल लगाने के बाद कुछ इस टाइप से आपका डेटा दिख रहा है। और नेक्स्ट हम चलते हैं, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की जगह डिस्क्रिप्शन लगा देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में क्या करोगे आप, तो यहाँ पर लगाओगे डेटा डॉट, और डेटा डॉट में फिर जाकर आपको देखना होगा कि डिस्क्रिप्शन कहाँ पर आ रहा है। तो डेटा डॉट वेदर, और वेदर में एक्चुअली यहाँ पर क्या है, एक एरे आ रहा है। तो देख सकते हो आप, ये एरे है, और एरे के अंदर हमारे पास ये मेन या डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें यहाँ पर ये वेदर वाली की उठानी होगी सबसे पहले। और वेदर की में 0th की पर हमारा डेटा पड़ा है, तो 0th की डॉट, और 0th की डॉट में डिस्क्रिप्शन लेके आ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन है उसको लेके आ जाते हैं। ये हो गया डिस्क्रिप्शन, एंड देखते हैं एक बार। तो आप देख सकते हो इधर दिखा रहा है हेज, यानी जो भी डिस्क्रिप्शन में डेटा होगा वो यहाँ दिखाएगा। साथ साथ में मैंने यहाँ IMG टैग भी रखा हुआ है एक, और इस IMG टैग में भी हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी जो अभी फिलहाल ये चल रहा है आइकन, यानी जो भी फिलहाल कंडीशन है, जिस तरीके की वेदर कंडीशन है उसके हिसाब से कुछ आइकन्स भी है। तो आइकन्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। ओके, तो ये आपको इसी वेबसाइट पर ले जाएगा, और वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आइकन्स हैं वो दिखाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये बहुत सारे आइकन्स हैं, और हमें साथ साथ में क्या करता है, यहाँ पर ये आइकन की एक आईडी भी प्रोवाइड करता है। तो ये आइकन आईडी है। ओके, तो इस आइकन आईडी के बेसिस पर ये आपको डेटा दिखाएगा। तो अभी आइकन आईडी कुछ इस टाइप से दिखा रही है, बट इनमें से कोई भी आइकन आईडी हो सकती है। और सबसे नीचे आपको एक यूआरएल मिल जाएगा, जिस यूआरएल को हिट करके आप अपने आइकन का डेटा लेके आ सकते हो। तो यह है जहाँ से आप डेटा लेके आ सकते हो, ये है वो आइकन की यूआरएल। तो इसको यूआरएल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और चलते हैं इधर। और हम क्या करेंगे, एसआरसी के अंदर इसको पास कर देंगे, और इसके अंदर डायनेमिकली हम ये आईडी पास करवाएंगे। तो ये हटा देता हूँ मैं। और डायनेमिकली हमें आईडी पास करवानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर यूज करना पड़ेगा एक वेरिएबल का, और इस वेरिएबल का यूज करते हुए चलिए, तो यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर चल के हम क्या करेंगे, डेटा डॉट, और डेटा डॉट में वेदर, और वेदर में 0th की, और 0th की में क्या है, डॉट आइकन है। तो इधर लगा देते हैं डॉट आइकन, ठीक है। और अब चल के देखते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक आइकन भी आ रहा है। तो ये आइकन भी कहाँ से आ रहा है, इस रेस्पॉन्स के अंदर ही आ रहा है। और इस टाइप से जो भी आइकन आएगा, जो भी आप यहाँ पास करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको ये डेटा निकाल कर दे देगा। तो चलिए, अब इतना काम होने के बाद हमें क्या करना है, ये फील्ड्स लाइक टेम्परेचर इन सबको भी चेंज करना है।
तो अब मैंने टेम्परेचर का जो K2C ये ऑलरेडी बना ही दिया था, तो मुझे इसी को यूटिलाइज करना है और ये फील्ड्स टेम्परेचर जो है उसको भी यहाँ पर ला देते हैं मैं। तो मैं इधर ले लेता हूँ K2C, ओके। तो K2C मेथड, और K2C मेथड में आप क्या करोगे, डेटा डॉट मेन डॉट और फील्ड्स अंडरस्कोर टेम्प। तो ये वाली की पर डेटा आपको पड़ा है, तो फील्ड्स अंडरस्कोर टेम्प। और अब देखते हैं कि क्या डेटा मेरे को मिल रहा है। तो चलिए एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो फील्ड्स टैंक नॉट अ नंबर दिखा रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ मिस्टेक कर रहा है। मेन, और देन मेन में फील्ड्स लाइक, और फील्स लाइक, एक्चुअली फील्स टेम्प नहीं है, फील्स लाइक। तो देखिए ये बता रहा है इधर। और एज इट इज आप बाकी सारे भी डायनेमिक कर सकते हो। मैं एक आपको और डायनेमिक करके दिखा देता हूँ, मिनिमम टेम्परेचर वाला, और बाकी सब कुछ सेम एज इट इज डायनेमिक हो जाएंगे। तो मिनिमम टेम्परेचर के लिए है टेम्प मिन, और चलते हैं इधर से और टेम्प मिन कर देते हैं। तो टेम्प मिन, और अब देखिए ये मिनिमम टेम्परेचर दिखा रहा है। इस टाइप से आप बाकी दोनों भी, बाकी भी कन्वर्ट कर सकते हो, मैक्सिमम टेम्प भी निकाल सकते हो। तो मैक्सिमम टेम्प भी निकाल लेते हैं इधर से, और इसको कन्वर्ट करके इधर ले लेते हैं टेम्प अंडरस्कोर मैक्स, ओके। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया। अब और भी कुछ डिटेल्स हैं, जैसे कि सनराइज कब हुआ था, सनसेट कब होगा। तो ये एस वाइज एस में आप देख सकते हो कंट्री दिखा रहा है इंडिया, और इंडिया के अकॉर्डिंग सनराइज कब हुआ और सनसेट कब हुआ। तो ये क्या करता है, आपको एक यूनिक्स टाइम देता है। यूनिक्स टाइम मतलब, तो आप यहाँ पर जाके देखोगे डॉक्यूमेंटेशन में, तो आपको दिखाएगा कि ये क्या कर रहा है, आपको एक यूनिक्स टाइम दे रहा है SYS में, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट किस में करना होगा, हमारे लोकल डेट टाइम में। तो ऊपर एक और फंक्शन बनाएंगे हम लोग, और इस फंक्शन का नाम लिख देंगे गेट डेट, ओके। तो गेट द डेट लिख देता हूँ, बिकॉज गेट डेट नाम से ऑलरेडी फंक्शन है। गेट द डेट, और यहाँ पर हम लोगों के पास क्या आएगा, स्टैम्प आएगा, और स्टैम्प को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, हमारे डेट में। तो कैसे कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये जो स्टैम्प आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ताकि हम लोग इसको मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकें। ये यूनिक्स टाइम जो आता है वो एक्चुअली सेकंड्स में आता है, हमको इसको मिली सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जावास्क्रिप्ट में हमारा जो डेट ऑब्जेक्ट है वो किससे काम करता है, मिली सेकंड से काम करता है। तो मैं इधर एक बना देता हूँ, कॉन्स्ट डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, ओके। और न्यू डेट में ये जो स्टैम्प है उसको डालते टाइम मैं 1000 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगी डेट, और इस डेट ऑब्जेक्ट को मैं कन्वर्ट करके भेज दूंगा यहाँ से, रिटर्न डेट डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग, ओके। तो टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, हम यहाँ से लोकल टाइम स्ट्रिंग भेज देंगे। अब जो भी स्टैम्प आएगा उसके अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट करके मुझे दे देगा। तो चलिए यहाँ पर मैं लगा देता हूँ गेट द डेट, और स्टैम्प मेरा कहाँ से आ रहा है, तो स्टैम्प आ रहा है डेटा डॉट SYS डॉट और सन अंडरस्कोर राइज, ओके। तो ये सनराइज का टाइम आपको इधर दिखा देगा, और इस तरीके से हम सनसेट का भी देख सकते हैं। तो अभी बता रहा है इनवैलिड डेट। चलिए देख लेते हैं एक बार कि कहीं हमने, ओके, ये मिस्टेक हुई है कि जो की है वो गलत जा रही है यहाँ से। तो सनराइज हो गया, तो ये सनराइज का आप देख सकते हो दिखा रहा है ये टाइम, और फिर उसके साथ और भी चीज़ें दिखा रहा है। मैं इधर से ऊपर चेंज कर लेता हूँ, टू टाइम स्ट्रिंग नहीं करेंगे हम लोग, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग कर देंगे, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, ओके। तो ये टू लोकल टाइम स्ट्रिंग में आपको कुछ इस टाइप से डेटा दिखाएगा कि सुबह कितने बजे सनराइज हुआ था, और सनसेट कब होने वाला है, इसका डेटा भी हम लोग यहीं से निकाल लेंगे। तो चलिए इधर ले लेते हैं और इसको कर देते हैं सनसेट। तो सनसेट कब होने वाला है उसका भी आपको ये डेटा दिखाएगा कि कितने बजे शाम को सनसेट होने वाला है, कहाँ, दिल्ली में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने कैसे निकाली, इसके क्लिक पे। तो जैसे यूजर यहाँ पर क्लिक करता है तो हम लोग ये इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। अभी एक्चुअली आपको यहाँ पर एरर दिखा रहा होगा कि वेदर नाम का कोई डेटा यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, उसकी वजह से ये एरर आ रही है। तब देखिए फिर से ये हर बार ये आपको एरर दिखाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन कैसी लगाएंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ लगाएंगे इफ, और यहाँ कंडीशन में अगर जो डेटा है वो इक्वल्स टू नल होता है, अगर डेटा जो है वो इक्वल्स टू नल होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिव भेजनी पड़ेगी जिसमें लिखा होगा लोडिंग, ठीक है। अभी फिलहाल मैं लोडिंग लिखवा देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोडर भी सीखेंगे। और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एल्स, और एल्स में मैं क्या करूँगा, ये पूरा पूरा जितना भी मेरा डेटा है उसको एल्स पोर्शन में फेच करवा दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ ऊपर हम लोग क्या करेंगे, तो ऊपर हम लोग एक लेट नाम से वेरिएबल बना देते हैं, लेट वेरिएबल। और ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सो, ठीक है। तो ऑन पेज, और पेज पे क्या दिखना चाहिए, तो पेज पे आइदर लोडिंग दिखना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशनली हमने चेक किया है, बिकॉज हमारा डेटा नल जब आएगा, यानी जब हमारी वेदर इन्फॉर्मेशन नल आएगी, तब तो हमारे पास कुछ डेटा होगा नहीं। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आइदर नल दिखाना पड़ेगा या फिर डेटा दिखाना पड़ेगा। और यहाँ मैं अंदर फैच करवा देता हूँ शो ऑन पेज, ठीक है। और चलिए अब देखते हैं इधर, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं,
और ये बोल रहा है कि एक इसके अंदर चाइल्ड होना ज़रूरी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक चाइल्ड एलिमेंट इधर पास आउट कर दीजिए ताकि ये इस टाइप के एरर्स ना दिखाए, और इसको हमें बाहर रखना होगा। चलिए अब देखते हैं एक बार, और देखिए यहाँ लोडिंग दिखा रहा है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें लोडर भी लगाएंगे। और यहाँ मैंने क्लिक किया तो अब देखिए जैसे ही आपने क्लिक किया तो डेटा आ चुका है। तो अब आपका यहाँ तक का काम हो गया, यानी आपके यूजर के इस जगह पर क्लिक करने से तो सारा काम हो रहा है, बट यूजर अगर मैन्युअली कोऑर्डिनेट्स डाल के सर्च पे क्लिक करता है तब क्या होना चाहिए, ये हमें हैंडल करना है। तो इसे हैंडल करने के लिए बहुत सिंपल सा टास्क हमें करना है। हमें यहाँ पर एक सबसे पहले वेदर में बनाना होगा सर्च हैंडलर, ठीक है। तो मैं इधर बना देता हूँ सर्च हैंडलर। ओके, तो ये हो गया आपका सर्च हैंडलर, और सर्च हैंडलर के अंदर आप क्या करोगे, ये यूजर जैसे ही इसका आपका क्लिक करेगा तो आप सर्च हैंडलर की मदद से एक सर्च हिट करवाओगे, और सर्च हिट करवाने के लिए हम लोग सीधा क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्सियोस है वहां से सारी चीजें आगे की तरफ हिट करवा देंगे यहाँ तक की, ठीक है। तो जैसे ही आपका सर्च हैंडलर क्लिक होगा हम लोग एक्सियोस में से हिट करवाएंगे सारी चीजें, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी लेट और लॉन्ग आ चुका है, यूजर ने वो डाला है तभी ये दिखा रहा है इस टाइप से। और देख लेते हैं एक बार ये जो एरर है वो किस जगह से आ रही है ताकि हम इसको हैंडल कर सकें। और ये एक्चुअली एरर जो है वो सेट टाइम आउट की वजह से है, तो अभी सेट टाइम आउट की मुझे ज़रूरत नहीं है, अभी मैं सीधा डेटा इधर दिखा देना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर जाना है और यहाँ से ये जो सर्च हैंडलर है वो असाइन करना है किसमें, हमारे सर्च वाले में। तो इधर लगा देते हैं सर्च इज इक्वल टू एंड दिस डॉट सर्च हैंडलर, ठीक है। दिस डॉट सर्च हैंडलर, ओके। तो ये यहाँ पर सर्च हैंडलर असाइन हो गया, और जैसे यूजर मेरा क्लिक करेगा तो ये सर्च हैंडलर चल जाएगा। चलिए अब मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट उस बटन के ऑन क्लिक पर सर्च लगा देना। तो जो मेरा सर्च वाला बटन है उसके ऑन क्लिक पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लगा दूंगा सर्च ऑन क्लिक। जैसे यूजर क्लिक करेगा तो हम लोग प्रॉप्स में से डेटा उठाएंगे, प्रॉप्स डॉट सर्च, और देखते हैं एक बार। यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक किया तो ये डेटा आ रहा है, सर्च पे क्लिक किया तो फिर से वही डेटा आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ कोऑर्डिनेट्स चेंज करके देखता हूँ। तो चलिए लैटिट्यूड ये डाल के देखते हैं, और लॉन्गिट्यूड भी यहाँ से चेंज करके देखते हैं। और इधर आया मैंने लॉन्गिट्यूड डाला, देन मैं इधर जाता हूँ और यहाँ से जो लैटिट्यूड वाला मेरा डेटा है वो डाल कर देखता हूँ कि ये क्या दिखाता है। तो ये चेंज हुआ, तो आपने सर्च पे जैसे क्लिक किया तो देखिए डेटा चेंज हो चुका है, ऊपर भी सिटी का नाम चेंज हो गया, ये आ गया जोधपुर, और जोधपुर के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी इधर आ चुकी है कि सनराइज कब हुआ, सनसेट कब होने वाला है, टेम्परेचर क्या है, ये सारी की सारी डिटेल्स आ चुकी है, और आइकन भी चेंज हो चुका है, क्लियर स्काई आ चुका है। अब हम लोग सिटी के नेम पर अगर इसको हिट करना चाहते हैं तो सिटी के नेम पर भी हम सिंपली हिट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास ये वेदर एपीआई है जो सिटी के नेम पर हिट करती है। तो अब आप लोगों को ये आगे का टास्क करना है कि आपको चेक करना है कि अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एग्जिस्ट करते हैं तो उसके नेम पर चेक करें, वरना सिंपली क्या करें, सिटी के नेम पर चेक करके यूजर को इस टाइप का डेटा दिखा दें। अब इसको और एनहांस करना है तो भी हम लोग कर सकते हैं, इसमें काफी सारा डेटा आपको और भी मिलता है। आप अभी स्पीड क्या है, विंड की स्पीड क्या है, विजिबिलिटी कितनी है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो आई होप गाइस ये पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।